Hello बच्चों, let's see the question. A body of mass 10 kg is displaced from point A 2, 1, 3 to point 3, 3, 4 under the effect of force of magnitude 20 Newton in the direction of 6 I cap plus 8 j cap. Calculate work done by the force. तो बच्चों यहाँ पे आपको अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कंसेप्ट की, तो आपका जो की कंसेप्ट होगा बच्चों वो होगा वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इन डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे गिवन नहीं तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे बच्चों। कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट? तो ए के हमें कोऑर्डिनेट गिवन है 2, 1, 3। इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बच्चों? तो ये आ जाएगा अपना 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। ओके, और बी वेक्टर को अगर लिखना हो कोऑर्डिनेट के चेंज करके तो ये आ जाएगा बच्चों 3, ये कोऑर्डिनेट थे हमको, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब हमको क्या निकालना है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आ जाएगा बच्चों ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3, इसको माइनस कर देंगे बच्चों, बी वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3 - 2, साथ में आ जाएगा आई कैप प्लस 3 - 1, ये आ जाएगा जे कैप प्लस 4 - 3 के कैप। ओके, तो फाइनली हमारे पास बचेगा बच्चों, इसको सॉल्व करने के बाद 3 - 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया बच्चों। अगर हम फोर्स वेक्टर का और फोर्स वेक्टर भी फाइंड कर लें बच्चों तो हमारा काम बन जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास एफ वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड कितना था बच्चों 20। बेसिक फॉर्मूला अगर हम बात करें तो बेसिक फॉर्मूला होता है बच्चों एफ वेक्टर इक्वल्स टू एफ इंटू एफ ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास कितना गिवन था बच्चों? ये था, इसका डायरेक्शन था हमारे पास 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 विच इज इक्वल टू 100, और 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा बच्चों 10। तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू 20 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप अपॉन 10। ये क्या कैंसिल आउट हो गया, 2 बचा, तो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास एफ वेक्टर इक्वल्स टू 2 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 12 जे कैप प्लस 8 टू 16 जे कैप। सॉरी, यहाँ पे आई कैप आएगा, जस्ट अ सेकेंड। तो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास आई कैप 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप। ओके, अब हमारे पास एफ वेक्टर आ चुका है। अब डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा बच्चों अपना W इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो एफ वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आया था बच्चों अपना? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया था आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। ओके, डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे इसका। तो आई का आई के साथ में करेंगे तो ये आ जाएगा 12, और 12 आई कैप को जे के साथ करेंगे तो जीरो हो जाता है। आपको मालूम है आई डॉट जे क्या होता है? जीरो। आई डॉट के भी क्या होगा? जीरो। सिर्फ आई का जो होगा आई डॉट आई वो क्या होता है बच्चों? 1 होता है। और जे वेक्टर डॉट जे कैप, सॉरी, ये भी कितना होता है? 1। और के कैप डॉट के कैप कितना होगा? 1, ठीक है। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है बच्चों, ठीक है। तो आई का आई के साथ में ही होगा और जे का जे के साथ में होगा, ठीक है। तो ये हो गया 12। और जब आपको 16 का 16 जे कैप को जे से सॉल्व करेंगे तो 16 टू 32 आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 32। के लिए यहाँ पे कुछ है नहीं तो जीरो हो जाएगा वो। तो 32 प्लस 12 बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास 44 यूनिट होती है वर्क की जूल। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो आंसर आ जाएगा अपने पास 44 जूल। तो W इक्वल्स टू आ गया अपने पास 44 जूल। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या ऑप्शन आ रहा है बच्चों एक बार, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों, जस्ट अ सेकेंड। तो फर्स्ट ऑप्शन 22 जूल, इट इज इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन है 20√6, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो बच्चों हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। सो हम बोल सकते हैं बच्चों हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।